नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ सेट्स। ये तो सबसे पहले आता है नंबर 1, ये आता है एम्प्टी सेट। ये एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट, ये है। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास है, इसका मतलब द सेट विच हैज नो एलिमेंट, कोई एलिमेंट नहीं है, विच हैज नो एलिमेंट इज कॉल्ड वॉइड सेट, वॉइड सेट और नल सेट, ये है। और एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं, एक ही बात है। और एम्प्टी सेट, ये डेफिनेशन है। ठीक है, अगर बात करें तो जैसे एग्जाम्पल लीजिए 1, इसमें हमने लिखा a इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस, और मैंने कहा ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और x क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो बताना है डिटरमाइन वेदर a इज नल सेट और नॉट, ये नल सेट है या नहीं है, ये बताना हमने। ठीक है, अब इसको हम देखेंगे, पहले यहाँ से देखेंगे कि x अगर नेचुरल नंबर आएगा, इसको सॉल्व करते तो इसका एलिमेंट होगा या नहीं। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, कंसीडर। इसके लिए हम कंसीडर करें, हमने कंसीडर किया 3x स्क्वायर, यानी ये हमारे पास x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 2 0। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या आएगा, x प्लस 1 इसके फैक्टर हैं, यहाँ से x की दो वैल्यू आएंगी -1 और -2। अब देखो -1 -2 में से कोई भी हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये इनमें से कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, मतलब डज नॉट बिलोंग टू, ये सिंबल होता है, इसको याद रखेंगे। इसमें कोई भी ये नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है ये एक नल सेट हुआ। जब मैं कोई एलिमेंट ले नहीं सकता, तेज इक्वल टू क्या हो गया, इसको डिनोट करते हैं फाई से। किससे, इसका सिंबल है फाई। तो अगर लिखना चाहे लिख लें, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज डिनोटेड बाई, एक सिंबल दिया गया था फाई, ये कि ग्रीक लैंग्वेज का अल्फ़ाबेट है। तो ये फाई का मतलब होता है इसमें खाली ब्रैकेट, हम डॉट भी नहीं लगा सकते, अगर लगा दिए तो गलत हो जाएगा, डॉट मीन्स कुछ भी नहीं है इसमें। तो एक नल सेट है, ये डेफिनेशन है। देखिएगा भाई, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट सिंबल है, वो समझ लीजिए, एक नोट करके लिख लेते हैं। लेट ए इक्वल टू, हमने कहा A B C D E F G, एक सेट है, यानी हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कुछ हमने ले लिए, यानी 7 हमने एलिमेंट ले लिए। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो A है वो इसके अंदर है, इसका मतलब है A बिलोंग करता है टू सेट A, ये हमारे पास है, A बिलोंग टू सेट A। और हम इसको कह सकते हैं A इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A, और हम कह सकते हैं इसको A इज अ मेंबर ऑफ सेट A। क्या हो गया। अगर इसी में पूछा जाता है कि अगर P, क्या P इस सेट में है, तो आप कहेंगे नहीं है। इसको पढ़ेंगे P डज नॉट बिलोंग टू सेट A। और हम कह सकते हैं P इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट A। और हम कह सकते हैं P इज नॉट ए मेंबर ऑफ सेट A, ये डेफिनेशन। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल है, इसको हम याद रखेंगे, बिलोंग टू और डज नॉट बिलोंग टू, दो बातें हैं इसी में। अब यहाँ से एम्प्टी सेट तो पढ़ लिया हमने, अब आता है कुछ इस तरह के सेट की जो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, उनकी बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो एक होते हैं फाइनाइट सेट,
फाइनाइट सेट से मतलब क्या है, एक ऐसा सेट होना चाहिए जिसमें हम एलिमेंट बता सकते हैं काउंट करके कितने हैं, 2 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, 1,00,000 हैं, कुछ भी है, लेकिन दैट मस्ट बी द फिक्स नंबर काउंटेबल। तो दैट मीन्स क्या हुआ, ए सेट which has a finite number of elements, finite number of elements, और हम कह सकते हैं कि और इट्स एलिमेंट्स आर काउंटेबल, इट्स एलिमेंट्स आर काउंटेबल इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। इसका बोला गया फाइनाइट सेट। लेट ई इक्वल टू दिस मच। तो बताना आपको कि डिटरमाइन इट इज फाइनाइट और नॉट, इट इज फाइनाइट सेट और नॉट, क्योंकि अभी हमने दूसरा टर्म डिफाइन नहीं किया है। तो ये फाइनाइट क्यों, क्योंकि इसमें हम बता सकते हैं कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, काउंटेबल है, तो इट इज ए फाइनाइट सेट। डेफिनेशन क्या है, क्योंकि हम बता सकते हैं कितने काउंटेबल है ये एलिमेंट्स। तो ये सारे कितने 10 एलिमेंट, क्योंकि देखो यहाँ पर एन ई देखे तो क्या है, तो गिना जाए तो 1 2 3 4 5 अप टू 10 करता है, मतलब ये, तो ये कितने एन ई के अंदर आएगा, ओनली 10 एलिमेंट्स। तो देयरफॉर इट इज फाइनाइट सेट, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक होता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट की अगर बात करें, ये क्या है, अगर इनफाइनाइट सेट है तो ये क्या बनेगा हमारे पास, अगर हम बात करते तो इनफाइनाइट सेट में क्या है, द सेट विच हैज अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, the set which has uncountable number of elements is called infinite set। अगर एग्जाम्पल की बात करें, हमने कहा कंसीडर एक सेट ले लिया, हमने कहा 1 2 3 4 5 और डॉट डॉट डॉट, दैट मीन्स कि अब इसका एंड नहीं है, कई जगह। तो ये कैसा सेट है कि इनफाइनाइट सेट है कि हम काउंट कर नहीं सकते, बिकॉज यानी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर नॉट काउंटेबल, therefore it is infinite set, therefore it is an infinite set। ये एक इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। ये डेफिनेशन आगे बढ़ पाए इनफाइनाइट सेट की। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं इस तरह के फाइनाइट इनफाइनाइट सेट के, दैट इज अप टू अस। एक एग्जाम्पल लीजिए, लेट ए इक्वल टू, हमने कहा एक्स इज दैट, एक्स इज इक्वल टू, हमने कहा एन बाई एन स्क्वायर प्लस 1, और एन हमारे पास जाता है, ये एन एक नेचुरल नंबर है हमने कहा, और एन हमारा वेरी करता है 1 से लेके 5 तक। हमने पूछा डिटरमाइन वेदर ए इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, ये बताना है, वेदर ए इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है। अब एक ही अगर हम बात करें तो इसमें ये पूछ रहे हैं कि भाई कितने एलिमेंट्स हैं, क्या हम गिन सकते हैं, क्योंकि जो सेट है वो किस पे डिपेंड कर, एक्स एलिमेंट्स हैं। एक्स एलिमेंट्स में क्या, एक्स की डेफिनेशन है एन बाई एन स्क्वायर प्लस, एन कहाँ से कहाँ तक, 1 to 5 तक, तो मतलब एन 1 से लेके 5 तक जब रखेंगे तो एलिमेंट तो काउंटेबल हो जाएंगे इजीली। तो दैट मीन्स ये क्या है, फाइनाइट सेट है। आंसर क्या आएगा इसका, इट इज ए फाइनाइट सेट, इट इज ए फाइनाइट सेट, सिंगल सेट। ये क्या हमारे पास, द सेट विच हैज ओनली 1 एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट।
इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होगा, वो एलिमेंट जीरो भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए, लेट ए इक्वल टू, मैंने कहा एक्स इज सच दैट, फिर मैंने कहा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, मैंने ले लिया। चलिए अगर मैंने कहा ये माइनस का 1 ले लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और एक्स एक रियल नंबर है, तो हमने कहा कि डिटरमाइंड ए इज सिंगलटन सेट और नॉट ये। अगर मेरे पास यही सॉल्व करना है तो लगवाता है, नहीं तो मैं यहाँ पर नंबर चेंज कर लेता हूँ, एक माइनस का 3/2 कर लेते हैं। अब सॉल्व करते हैं, तो देखिए सोल्यूशन हमारे पास क्या बनेगा इसका, हम इसको लेके चलेंगे -3/2, दैट मीन्स क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस के 3/2, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस 3/2, 2 माइनस 3/2, दैट मीन्स क्या आ गया -1/2, एक्स स्क्वायर आ गया -1/2। अब एक्स स्क्वायर -1/2 कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर एक नेगेटिव रियल नंबर आता हो, देयर नो रियल नंबर एग्जिस्ट। तो जब कोई रियल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो दैट मीन्स क्या हुआ, जो एक्स स्क्वायर -1/2 आया तो ये तो पॉसिबल ही नहीं किसी रियल नंबर के, देयरफॉर क्या हुआ, एक्स हमारे पास कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब एंड देयर नो रियल नंबर सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स बिलोंग्स टू, एक खाली ब्रैकेट आएगा, मतलब एक्स फाई है, फाई है, तो ये सिंगलटन सेट भी नहीं है, इट इज़ नॉट ए सिंगलटन सेट, ये पूछा था हमने, तो इट इज नॉट ए सिंगलटन सेट, ये सिंगलटन सेट नहीं है। चलिए लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, कंसीडर, हमने कहा बी इक्वल टू एक सेट है, एक्स इज सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स बिलोंग टू ए रियल नंबर। Determine it is singleton set or not। अब हमें इसको सॉल्व करके पता करना पड़ेगा कि जो x की वैल्यू है क्या क्या परमिटेबल है। तो मैंने कंसिडर किया इसके सोल्यूशन के लिए, यहाँ से मेरा सोल्यूशन कंसिडर एक्स का हमारा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, और होना क्या चाहिए, एक्स हमें किस में कंसर्न है, रियल नंबर में। तो यहाँ से क्या आ गया, ये आ गया एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, इसका हॉट स्क्वायर लिखा हुआ, दैट मीन्स एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 को है, तो भाई तो यहाँ से एक्स की एक वैल्यू नहीं आएगी, भर आएगी, बस रिपीटेड रूट है। तो लेकिन जब हम सेट लिखेंगे बी के लिए तो हम खाली 1 1 नहीं लिखते, या 1 1 किसी लिख भी दे तो ये सिंगलटन सेट ही माना जाएगा कि रिपीटेशन इस फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। दैट मीन्स बी क्या है हमारे पास, ओनली 1, इट इज़ सिंगलटन सेट, इट इज़ कैसा सेट है हमारे पास, सिंगलटन सेट है। ठीक है, तो आज के लिए थैंक